गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक रिएक्शन को लिखा जाए। सपोज दिस वन इज अ रिएक्टेंट एंड दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट P। सपोज इसका इनिशियल कंसंट्रेशन को भी हम R मान लें, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? तो हम लोग जानते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन को हम R मान लें अपॉन टाइम टेकन, मीन चेंज इन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे क्या कर दिया जाए, दूसरे फॉर्म में लिखा जाए द K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 लिखेंगे मतलब एक ही बात। तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। इसको रीअरेंज कर ले, रीअरेंज कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन R को R कर लिया जाए, या माइनस इधर ले आ जाए के डी। अब इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हमको एक फार्मूला चाहिए। कौन सा फार्मूला चाहिए कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं dx अपॉन x को, तो इसको हम लोग यूज करते हैं क्या, log x। ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। ये हम लोग का ये फार्मूला यूज है। तो अगर हम लोग इसको किया जाए तो क्या करेंगे, log कंसंट्रेशन ऑफ R, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कहां तक किया जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ले लें R0 और फाइनल क्या ले लें R। और इसी तरह इसको कर दें तो क्या हो जाएगा AT, और T को कहां से ले लें, 0 से टाइम T तक। यानी इसको अगर हम फिर से लिखें तो क्या लेंगे, log कंसंट्रेशन एट टाइम T माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस KT, ठीक है। अब इसी को रीअरेंज कर लिया जाए तो हम क्या पाएंगे, यहाँ पे log R, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस KT, यहाँ क्या हो जाएगा log R0। इसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में, इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट को लगाते हैं रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। यानी ये हमको एक फॉर्म मिल गया। दिस फॉर्म इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ये हमारे बड़े काम की चीज है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहीं से करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब, फिर जैसे हम लोग एक ग्राफ खींचे थे, यहीं पे देख लेंगे तो हम लोग क्या दिखाते थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब इसको हम लोग देखते थे y इक्वल टू mx प्लस सीक पे, ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही कर लेते, ठीक है। तो y एक्सिस पे क्या है हमारा कंसंट्रेशन, हम log, ये हम लिए कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब इसको स्लोप को दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे क्या है t, ये m क्या हो रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप निगेटिव है, इसलिए स्लोप क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा हो गया -1 हो गया। और ये इंटरसेप्ट है, दिस पॉइंट इंडिकेट्स इंटरसेप्ट, ये क्या हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन। इसी को हम लोग इंटरसेप्ट करते हैं, इंटरसेप्ट इसी पॉइंट को इंटरसेप्ट करते हैं। यानी ग्राफिकली हम जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप जानते हो दिस इज नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा तो हम सिंपली क्या यूज करते हैं 2.303, और लॉग बेस 10 हो गया, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी के जगह क्या लिखते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.303 लॉग, ये कंसंट्रेशन है T टाइम माइनस KT प्लस लॉग, ये बेस 10 के फॉर्म में इनिशियल कंसंट्रेशन। अब यहां से यहाँ पे इसको भी 2.303 क्या हो जाएगा लॉग, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब लॉग के फॉर्म में अगर इसको 2.30 को हटाना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लॉग, ये हमारे काम का है, ये आगे काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग, अब R रखे 2.3 डिवाइडिंग बाई, इक्वेशन इज डिवाइडिंग बाई 2.303, इसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा
2.303 टी, यहां क्या आ जाएगा, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन है एट टाइम टी। अगर इस हिसाब से ग्राफ खींचे तो यहां पे क्या हो जाएगा, y इज प्लस टू एम एक्स प्लस क्या हो जाएगा c। इसका ग्राफ इस साइड खींच लेते हैं तो x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया, y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, लॉग इस दूसरे फॉर्म में है, बेस 10 के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, x पे क्या है, t है, और m क्या है, दिस इज द स्लोप। नाउ द स्लोप क्या हो गया इसका, अब स्लोप इसका कितना हो गया, -k/2.303 हो गया, और इसका इंटरसेप्ट क्या हो गया, यहां पे आप दिखा दिए इंटरसेप्ट, तो लॉग क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो ये हमारा, यहां पे हम रोक के क्या कर रहे हैं, ग्राफ रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, यहां पर रोक के ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब भी हमारा इक्वेशन अगर इसी को पूरा कर लिया जाए तो क्या होगा, हम इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, k2.303 इंटू टी, के इसको इधर ले आए, इसको इधर लेते आते, यानी क्या हो जाएगा, लॉग कंसंट्रेशन एट t0, कंसंट्रेशन एट t, इन दोनों को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग a माइनस बी को लॉग a अपॉन बी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, ये फाइनल कंसंट्रेशन। यहां पे क्या है, a है, t और क्या है 2.303। अगर t को ही हम रखें यहीं पे, बाकी इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन k लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन है, and this one is the final concentration. This one is the final concentration. This is the integrated equation for first order. ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके लिए भी हम यहां पे एक सेंटेंस लिखे थे, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसका हाफ लाइफ भी देख लेते हैं, हाफ लाइफ फॉर किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ क्या होता है, half life it is a time taken when the initial concentration, when the final concentration is reduced to be half of initial, initial का आधा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। यानी हाफ लाइफ का मतलब यही हो गया कि दिस टी बिकम टी हाफ, ये टी हाफ हो जाएगा कब, जब इनका फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो, इनिशियल का हाफ हो जाए। अब इसी चीज को हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, मिटाना पड़ रहा है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इतने में हो जाए, इसको हम रीअरेंज करेंगे, ठीक है। यानी अब क्या हो जाएगा, इसी के इक्वेशन में रख ले, टी हमारा क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा 2.303 अपॉन के, कब, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के, यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, log 2 हो जाएगा। यानी हम जानते हैं यहीं पे log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010। तो टी हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू रख देंगे 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के, तो आंसर क्या निकल के आएगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, दिस टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, यहां इनिशियल कंसंट्रेशन पे या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट यहां जरूर लिख लीजिएगा, 3 स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा, हाफ लाइफ डू नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ क्या लिखेंगे, हाफ लाइफ for first order क्या, do not depend upon the initial concentration of reactant, ठीक है। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता था, लेकिन हाफ लाइफ क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, फर्स्ट लाइफ पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर का दोनों हम लोग ग्राफ देख लिए, ग्राफ यहां, ठीक है, और ये सब था ग्राफ, हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म में लिखे थे, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ था, दूसरा ग्राफ यहाँ है,
कैसे रिप्रेजेंट किया ग्राफ को यहाँ दिखा दिया गया। दिस इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। इसी का हाफ लाइफ निकाला गया। हाफ लाइफ क्या इंडिकेट करने लगा? हाफ लाइफ ये इंडिकेट करने लगा कि हाफ लाइफ डू नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड इक्वेशन देख लिए। ओके, थैंक यू।